डॉक्टर पेशेंट लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बोल दूं, मुझे टॉप पे बनाना है स्टोरी, पर अभी थोड़ा टाइम है। मैं ये स्टोरी ख़त्म करने के बाद मैं टॉप पे स्टोरी बना दूंगी आप लोग के लिए। मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि मुझे टॉप पे का स्टोरी चाहिए, मैं बनाऊंगी, पर पहले ये स्टोरी मैं ख़त्म कर दूँ। ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं कितने दिन से सोच रही थी स्टोरी बनाने का, मुझे अभी टाइम मिला है। पहला ये मुझे ख़त्म कर लेने दो, फिर मैं आपके लिए टॉप पे स्टोरी ज़रूर लेके आऊँगी। ठीक है एवरीवन, ओके। अभी के लिए स्टोरी एंजॉय कीजिए। मैं नेक्स्ट स्टोरी में ज़रूर आप टॉप पे लाऊँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बोल दूँ, आप लोग की बहुत 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 आप लोग की धन्यवाद है मेरा स्टोरी देखने के लिए। मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बोला मुझे टॉप 10 स्टोरी पसंद है, मैं उसके लिए टॉप 10 स्टोरी लाने के लिए बहुत ट्राई कर रही हूँ। मैं स्टोरी भी लिख रही हूँ उसके ऊपर, पर अभी मैं इस चैनल पे नहीं डाल सकती क्योंकि मेरा इस चैनल पे पहले से ही डॉक्टर पेशेंट का स्टोरी चालू है। ये स्टोरी ख़त्म होने के बाद मैं दूसरे चैनल पे अपना टॉप 10 स्टोरी डालना शुरू कर दूँगी। आप वहाँ पे जाके चेक कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, नहीं तो आप मेरे होम पेज पे जाके आप चेक कर लेना, मेरा दूसरे चैनल का लिंक है। ठीक है, अभी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा वी जो है जिन से बात करके वी जाती है अपने कमरे में, तभी वहाँ पे जेके आता है। जेके बोलता है तुम किस लिए हंस के इतना बात कर रही थी जेहोब से? तो वी बोलती है वो मेरे होने वाले हस्बैंड है, मैं उनसे बात नहीं करूँगी कि आपसे बात करूँगी, आप तो इतने मैड हो, आपसे बात करने लायक नहीं है, मुझे आपसे बात करना नहीं पसंद है। वो मेरा होने वाला हस्बैंड है, मैं उससे बातें करूँ कुछ भी करूँ, आपसे इससे क्या है बताइए? तो जेके बोलता है मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आप मेरे घर में हो तब तक आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, ना कि अपना पर्सनल लाइफ में घुसने का कोशिश कीजिए। ठीक है, आप जब यहाँ से चले जाना तब आप जेहोब से जितना बात करना रहेगा कर लेना, पर मेरे सामने आप नहीं बात कर सकती हो। क्यों? आपको जेलस लग रहा है, आप जेलस हो रहे हो कि मैं आपके ऊपर ना ध्यान देके मैं जेहोब सर के ऊपर ध्यान दे रही हूँ? मैं तुमसे जेलस क्यों होऊंगा? मेरा शादी पहले से ही हो चुकी है, मेरी इतनी ब्यूटीफुल वाइफ है, मैं तुमसे जेलस क्यों हूँ? जेलस उससे हो जाता है जिससे कोई प्यार करता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं केवल तुम्हें डॉक्टर की नज़र से देखता हूँ। ठीक है, तो वी बोलती तब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैं किसी से भी बात करूँ कुछ भी करूँ। तो जेके बोलता तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी लाइफ है, जो करना है वो करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जेके है जो गुस्सा दिखा के वी को चला जाता है। वी बहुत मनी मन हंसती है, बोलती है मेरा प्लान सक्सेस हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है जेके मुझसे शादी करेगा, मैं इसे इतना मजबूर कर दूंगी कि ये सामने से आके मुझे आई लव यू बोलेगा और मुझसे शादी करने के लिए भी हाँ बोलेगा। तभी वहाँ पे जेहोब आता है। जेहोब बोलता है डॉक्टर वी अभी कुछ सीरियस भी हो जाओ, चलो हमको दूसरे पेशेंट को चेक करने के लिए क्लिनिक में जाना है। तो जेहोब जो है वी को लेके चला जाता है और जेके दोनों जन को जाते हुए देख रहा था। तो जेके जो है आज वी और हॉबी दोनों जन दिन भर काम में बिजी थे और घर पे नहीं आए थे। जेके को बहुत बुरा लग रहा था, वो दोनों जन कहाँ गए, अभी तक आए नहीं। जेके बहुत मनी मन परेशान हो रहा था। तभी शाम के टाइम वी जेहोब दोनों जन घर पे आते हैं। जिन बोलती है आ गए बेटा तुम? वी बोलती हाँ आंटी मैं आ गई, प्लीज़ आंटी मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं आज दिन भर काम करके बहुत थक गई हूँ मैं। जेहोब बोलता है सारा काम तो मैंने किया, तुम क्या किए? तुम तो केवल बैठ के गेम खेल रही थी। तो वी बोलती गेम खेलना भी तो एक काम ही है, और तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? मैं भी तो पेशेंट को ट्रीट करने में तुम्हारी हेल्प कर रही थी। तो जिन बोलती है अभी तुम दोनों जन लड़ाई बंद करो, नाश्ता कर रहे हो कि मैं नाश्ता वापस लेके जाऊँ? तो वी और जेहोब दोनों जन नाश्ता करने बैठ जाते हैं। जेके जो है वहाँ पे आता है और दोनों जन को नाश्ता करते हुए देख के और दोनों जन को हंस के बातें करते हुए देख के जेके को जलन होने लगती है। तो जेके बोलता है मुझे भी बैठने के लिए कोई जगह देगा कि मैं वापस से अपने कमरे में जाऊँ? तो वी बोलती है बैठो ना, इतना सारा टेबल है, कहीं पे भी बैठ जाओ, कि हमारे सर पे तुम्हें बैठना है। तो जेके
दांत पीसने लगता है। तो जिन बोलती है तुम इस टेबल पे बैठो, मेरे बगल में बैठो। तो जिन के बगल में जेके बैठ के नाश्ता कर रहा था। तभी जेहब जो है बी के हाथ के ऊपर हाथ रखता है। तो जेके मनी मन सोचता है ये हाथ क्यों रख रहा है, ये इसको हाथ हटाने के लिए बोलो, अगर ये हाथ नहीं हटाया तो मुझसे कुछ गलत हो जाएगा। तभी जेहब जेके का आंख देख के जेहब जो है बी के ऊपर से हाथ हटा लेता है। हाथ हटाने के बाद जेहब बोलता है मेरा हो गया आंटी, मैं जा रहा हूँ। बी बोलती है मेरा भी हो गया आंटी, मैं भी जा रहा हूँ। सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सब लोग अपने कमरे में सोए थे। तभी बी सोते हुए जेके को याद करके उसे इमेजिन करने लगती है। तभी उसके डैड का कॉल आता है। तो बी कॉल देखती है डैड का, तो बी नर्वस हो जाती है। बी नर्वस होते हुए कॉल उठाती है, बोलती है हाँ डैड बोलिए। तो बी के डैड बोलते हुआ तुम्हारा काम अब तक? तुम जिस पेशेंट को ठीक करना चाहती थी, पेशेंट ठीक हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम अपना जॉब छोड़ो, जॉब छोड़ के घर पे आओ और मुझे और तुम्हारी हॉबी की और तुम्हारी दोनों जन की शादी कराना है जल्द से जल्द। तुम्हारी मॉम का तबीयत बहुत ख़राब है, वो चाहती हैं उन्हें कुछ होने से पहले तुम लोग की शादी हो जाए। तुम जल्दी वापस आ रही हो कि मैं आऊँ तुम्हें लेने के लिए? वी बोलती नहीं डैड आप मत आओ, अभी वो ठीक नहीं हुआ है। डैड प्लीज़ मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, वो ठीक हो जाएगा, मैं वैसे ही जेहब से शादी कर लूँगी। डैड प्लीज़ मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, प्लीज़ डैडू। जी उसके बी के डैड बोलते नहीं, मैं तुम्हें टाइम नहीं दूंगा। अब बहुत तुम्हें टाइम देते देते इतना वक्त हो गया है, अब अगर तुम्हें टाइम दे दिया तो तुम मेरे हाथ से निकल जाओगी। तो बी रोने लगती है। तभी उसके डैड बोलते अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का और टाइम दे रहा हूँ। अगर 1 महीने में वो ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो तुम्हें उसे छोड़ के घर पे वापस आना पड़ेगा। और 1 महीने बाद तुम्हारी और जेहब की शादी है। 1 महीने की डेट में शादी का निकाला हूँ, उस दिन तुम्हारी शादी होके ही रहेगी। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे नहीं करती हो शादी। आज तक तुम बचते बचते तुम्हारा इतना टाइम हो गया है, तुम्हारी शादी मुझे जल्द से जल्द कराना है, तुम घर पे आओ। भी बोलती ठीक है डैड, मैं आ जाऊँगी 1 महीने बाद। ये सब बोल के रोती है। रोने के बाद भी सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में भी उठती है। भी जो कुछ भी हुआ रहता है जेहब के साथ में डिस्कस करती है। तो जेहब उसे बोलता है तुम भी टेंशन मत लो, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होगा तो गॉड भी तुम्हारे हेल्प करेंगे, ठीक है? तुम टेंशन मत लो, तुम विश्वास रखो बस भगवान के ऊपर, सब सही हो जाएगा। जेहब बी को तसल्ली देके चला जाता है। बी जो है आती है जेके के रूम में जेके को चेकअप करने के लिए। बी जेके को उसे चेकअप कर रही थी, उसके बॉडी पे भी उसके बॉडी पे हाथ रख के उसका चेकअप कर रही थी। तभी जेके को कुछ अंदर से फीलिंग महसूस होती है। वी बोलती क्या हुआ, तुम्हें कुछ तकलीफ हो रहा है मेरे हाथ रखने से? तो जेके बोलता नहीं मुझे कुछ तकलीफ नहीं हो रहा है, तुम हाथ वहाँ से हटाओ ना। वी बोलती क्यों हटाऊँ, मेरा काम यही है। तो वी जेके के चेक करती है। चेक करने के बाद बी उसे मेडिसिन देती है। मेडिसिन देने के बाद बी बाहर आ जाती है। जेके नोटिस करता है कि बी बिल्कुल शांत है, बी आज कुछ भी बोल नहीं रही है, बी एकदम मायूस है। उसे क्या हुआ है, जेके यही सब सोच रहा था। तभी वहाँ पे जिन आती है। तो जिन से जेके पूछता मॉम क्या हुआ है बी को, जितना भी नर्वस है। तो बी इतना आज कुछ बात नहीं कर रही, ना हंस रही है, ना कुछ हो रहा है, क्या हुआ है उसे? तो जिन उसे बोलती है उसकी 1 महीने बाद शादी फिक्स हो गई है। वो है जो किसी से बहुत प्यार करती है, वो उससे प्यार नहीं करता है और वो इसलिए बहुत नर्वस है। उसे 1 महीने बाद शादी करना पड़ेगा उससे, अगर नहीं किए तो उसके डैड उसे घर से निकाल देंगे। उसकी जेहब की और उसके 1 महीने बाद शादी है। तो जेके शादी का नाम सुन के नर्वस हो जाता है, उसे सैड भी महसूस होता है। दोनों जन सैड थे। तभी जिन से जेके पूछता है मॉम लिसा का क्या हुआ है, लिसा अभी तक आई नहीं मेरे पास।
तो जिन जो है लिसा के साथ जो कुछ भी हुआ है, जिन जेके को सब कुछ बता देती है। लिसा के बारे में सुन के जेके बहुत रोता है, उसे बहुत हर्ट हुआ था और लिसा से बहुत प्यार करता था और लिसा के बारे में सुन के वो बहुत रोता है। तभी जिन बोलती है बेटा रोने से काम नहीं चलेगा, अभी जो नहीं है उसे याद करके हम अपना आगे का लाइफ तो बर्बाद नहीं कर सकते हैं ना। अगर तुम ऐसे रोते रहोगे तो लिसा जहाँ पे भी रहेगी उसे देख के बहुत तकलीफ होएगा कि मेरा हस्बैंड रो रहा है मेरे लिए। अगर तुम जितना खुश रहोगे तुम्हें देख के लिसा भी बहुत खुश होएगी। ठीक है जेके, प्लीज़ बेटा तुम स्माइल करो और मेरी बात मानो तो तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। नहीं तो तुम ऐसे रहोगे तो मुझे भी देख के बहुत तकलीफ होएगा। तुम्हारे डैड और तुम्हारे हियोंग, सुगा, जिमीना भाभी तुम्हें देख के बहुत सब लोग रोएंगे बेटा। इसलिए मैं तुम्हें बोले तुम स्माइल करो, तुम दूसरी शादी करने की तैयारी करो। जेके बोलता नहीं मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। जेके ये सब बोलता है तभी वहाँ पे जिमीना आती है। जिमीना बोलती है तुम क्यों नहीं दूसरी शादी करोगे, मैं तुम्हारे लिए तो लड़की भी देख ली हूँ, तुम्हें शादी करना पड़ेगा। लिसा को मरे 5 साल हो गया है, हाँ, और 5 साल से तुम्हारा तबीयत इतना ख़राब था, तुम्हें किसने ठीक किया? तुम्हें डॉक्टर बी ने ठीक किया है। तुम्हारी यादाश्त चली गई थी, तुम एक लिटिल स्पेस में चले गए थे, तुम्हारा सब कुछ उसने तुम्हारा ठीक किया, तुम्हें अच्छे से किया। अभी तुम ठीक होने के बाद तुम बोल रहे हो कि मैं अपने वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, उसकी फीलिंग का तुम क्यों नहीं कदर कर रहे जेके? हाँ, वी जो है दिन भर रोती रहती है तुम्हारे लिए, तुम जब उसे इग्नोर करते हो तो उसे इतना हर्ट होता है। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। लड़की की दर्द एक लड़की समझ सकती है, तुम बॉयज लोग कभी नहीं समझते, तुम लोग केवल सेल्फिश हो। भी बहुत सुनाती है जेके को, अभी जो उसके साथ कैसे केयर किया और बी से जेके कितना प्यार करता था जब लिटिल स्पेस में था। ये सब बी के बारे में जिमिन सब बताती है जेके को, तो जेके बहुत टेंशन में हो जाता है। हाँ, सबके जाने के बाद जेके जो है सब सोच ही रहा था, तभी उसे अचानक से सिर में दर्द होने लगता है। वो बेहोश हो जाता है। तो खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए उसकी मॉम उसे बुलाने के लिए आती है। तभी वो जेके को बेहोश हुआ देखती है और देख के जिन जोर से चिल्ला देती है। तभी वहाँ पे आर्यन, सुगा, जेहो, वी और जिमिन सबको आ जाते हैं। सब देख के रोने लगते हैं। तो वी बोलती है आंटी अंकल आप टेंशन मत लीजिए, मैं देख रही हूँ। तो वी जेको को चेक करती है तो वी बोलती है मॉम डैड उसे कुछ नहीं हुआ है, अंकल आंटी तो उसे कुछ नहीं हुआ है, केवल बेहोश हुआ है वो। आप लोग प्लीज़ हेल्प कीजिए, इसे बेड पे लेटाइए, मैं चेक करती हूँ। जेहो भी जेके को चेक करता है तो जेहो भी बोलते हैं इसे पानी पिलाइए, इसे होश में आ जाएगा, इसके ऊपर पानी मारिए, होश में आ जाएगा। तो जेके के ऊपर पानी मारा जाता है, जेके होश में आ जाता है। जेके होश में आने के बाद बी को देख के बी को अपने पास खींच लेता है, उसे हक कर लेता है। तो बी सरप्राइज हो जाती है, बी शॉक हो जाती है, बोलती है क्या हुआ है, मुझे क्यों हक कर रहा है। तो बी उससे दूर जाने के लिए बोलती है। तो जेके बोलता है तुम मुझसे दूर कैसे रख सकते, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, तुम अगर मुझे आइंदा किसी के पास दिख गई ना तो फिर मैं छत से जंप कर लूँगा वापस, जैसा इस बार किया था। तो बी कंफ्यूज हो जाती है। तब जेके बोलता है ये कौन है? तो बी बोलती है मेरा फ्रेंड है। तो बोलती है तुम्हारा फ्रेंड केवल मैं रहूँगा और कोई नहीं रहेगा। तो बी सबके सामने बी को किस करने लगता है, सब शौक हो जाते हैं। तभी बी के डॉक्टर बड़े सर आते हैं और जेके को चेक करते हैं। तो जेके को चेक करने के बाद उसके डॉक्टर बोलते हैं जेके हमारा ठीक हो चुका है, वो पूरा ठीक हो चुका है, उसका याददाश्त भी वापस आ चुकी है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ सब कुछ उसे याद है। ये सब बोल के डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी बी जेके से अपने आप को छुड़ा के भी भाग जाती है अपने कमरे में।
तभी जिन बहुत खुश होती है, बोलती तुम्हें याददाश्त तुम्हारी वापस आ गई, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई, मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तुम प्लीज़ जाके वी को अपना लो। वी की 1 महीने बाद शादी होने वाली है। तो जेके वी के पास जाता है पर वी डर नहीं खोलती है, वी बहुत रोती है। वी बोलती है बहुत देर हो चुका है जेके, अब मेरी शादी 1 महीने बाद डॉक्टर जेकब से तय है, अब मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, अब मुझे जेके से शादी, जेके अब मेरी शादी डॉक्टर जेकब से होके रहेगी, क्योंकि इसमें मेरे मॉम डैड इन्वॉल्व है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं सॉरी तुम्हें बोलती हूँ। तो वी डोर नहीं खोलती है, तो वी हार मान के, जेके हार मान के अपने कमरे में चला जाता है। वी सुबह होते मान घर छोड़ के चली जाती है। अभी आगे का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोग के लिए टॉप 10 स्टोरी लाऊंगी मेरे सेकंड चैनल पे। आप मेरे सेकंड चैनल जाके यूट्यूब पे मेरा सेकंड चैनल का लिंक है, आप जाके चेक कर लीजिए, उसमें मैं टॉप 10 का स्टोरी डालना शुरू कर दूँगी। ठीक है, बाय एवरीवन, बाय बीटीएस आर्मी, लव यू। आप प्लीज़ ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट आपका पढ़ने में, मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ जब आप मुझे इतना प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। ओके बाय एवरीवन।